दोस्तों, आज 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला दें। एक दीपक शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2025 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार शनि प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार शनि प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़े से सरसों के तेल की। अब यह सरसों के तेल वाला दीपक आज 24 मई 2025 शनिवार शनि प्रदोष व्रत की रात एक दीपक घर में इस जगह जलाकर एक छोटा सा उपाय करना है। करोड़ों में आप खेलोगे, पैसा ही पैसा आपके पास बरसेगा। अगर इस शनि प्रदोष पर आपने इस सरसों तेल के दीपक का छोटा सा उपाय कर लिया, तो क्योंकि देखिए आपको बता दें कि इस शनि प्रदोष पर, क्योंकि शनिवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे शनि प्रदोष बोलते हैं। एक नहीं दो नहीं, कई शुभ और उत्तम योग बनने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस दिन आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है, सौभाग्य योग इस दिन बनने वाला है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी इस दिन होने जा रहा है। और यह तीनों ही योग बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम है और शनि प्रदोष पर इन योगों का बनना ऐसा समझ लीजिए अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। ऐसा मौका अब आपको मिलेगा नहीं साल 2025 में। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए आप सरसों तेल के दीपक का उपाय जरूर करें। अगर अपने भाग्य को रातों रात चमकाना चाहते हैं तो देखिए, शनिवार का जो दिन होता है यह शनिदेव को समर्पित होता है। अब शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ज्यादा प्रिय है और ऐसे में जो उपाय हम आपको बताएंगे यह शनि की 7.5 शनि ढैया में भी आपको बहुत लाभ देगा। दूसरी चीज कि जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, पैसा घर में नहीं आ रहा है या रुक नहीं रहा है, उन लोगों को भी इस उपाय से बहुत लाभ होने वाला है।
ऐसा समझ लीजिए भाग्य रातों रात चमकने वाला है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उपाय आपको करना है। देखिए, शनिदेव जो है ना, यह न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। अब अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर तरफ से कष्टों ने आपको घेर रखा है, या घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, जो भी काम करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, काम बनता नहीं है, या फिर बना बनाया काम आपका बिगड़ जाता है, तब यह उपाय आप करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, शनिदेव को अगर कोई प्रसन्न कर लेना, तो शनिदेव उसे इतना धन, इतना सुख देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धन और सुख समृद्धि ही जीवन में पाती हैं, जो शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से एक दीपक आपको करना है तैयार। दीपक तैयार कर लेंगे। इस सरसों के तेल में आपको क्या करना है, 8 काली उड़द के साबुत दाने डालने हैं। अच्छा, दाने डालने कैसे हैं? एक मंत्र बोलते हुए। जो लोग मंत्र नहीं बोल पाएंगे वो क्या करेंगे, उड़द दाल का दाना उठाएंगे, जय शनिदेव, हर हर महादेव, ऐसा बोलकर उस दीपक में डाल देंगे। ठीक है ना? और जो लोग मंत्र बोल लेते हैं, याद रख पाते हैं, वह लोग बोलेंगे मंत्र। तो मंत्र है शनिदेव का। हर उड़द दाल के दाने पर आपको एक उड़द दाल का दाना उठाना है और मंत्र बोलना है, और दीपक में वह उड़द दाल का दाना डाल देना है। मंत्र कौन सा है? ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत आसानी से याद होता है यह सबको। तो यह मंत्र शनिदेव का बहुत महाचमत्कारी मंत्र है। 8 उड़द दाल के दाने पर 8 बार ही आपको इस मंत्र को बोलना है, और एक एक करके उड़द दाल के दाने दीपक में डालने हैं। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, तब तो आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय लगाकर आएंगे। अब जो लोग शहर में रहते हैं, आसपास मंदिर है कोई शनिदेव का, या ऐसा मंदिर है जहां शनिदेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई शिला है, क्योंकि कहीं कहीं पर शनिदेव की मूर्ति शिला के रूप में भी होती है, तो वहां जाकर के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है शनिदेव के सामने। अच्छा, शनिदेव के सामने जब भी आप दीपक जलाएंगे, आपको सीधे सीधे उनके सामने नहीं खड़े होना है, थोड़ा सा साइड से खड़े होकर ही दीपक आपको जलाना है, और बिल्कुल भी आपको शनिदेव की आंखों में नहीं देखना है। ठीक है ना? उनकी जो दृष्टि होती है ना, उससे आपको हमेशा बचकर ही रहना है। इसलिए उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से शनिदेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, घर में क्लेश से छुटकारा चाहिए, या कर्जे से आप परेशान हैं, कर्जे की समस्याओं से छुटकारा चाहिए, या महाधनी आप बनना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी के पास धन तो होता है, लेकिन उस धन में वृद्धि नहीं होती है, वह धन बढ़ता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग शनि की पीड़ाओं से परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी राशि में शनि की 7.5 लग जाती है, या शनि ढैया लग जाती है। जैसा कि इस समय मेष राशि में शनि की 7.5 चल रही है ना? तो ऐसे लोग तो विशेषकर यह उपाय करें, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता है। अब देखिए, प्रदोष का जो दिन होता है, यह महादेव को समर्पित होता है, तो आप महादेव के मंदिर में एक दीपक जरूर से देसी घी का प्रज्वलित करें। देखिए, भगवान कुबेर ने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे, और आप सभी जानते हैं कि वह कितने धनवान हैं। अगर आपको भी धनी बनना है, तो जरूर से इस प्रदोष पर, क्योंकि सौभाग्य योग के साथ आयुष्मान योग सर्वात सिद्ध योग बन रहा है, तो शाम के टाइम पर, यानी प्रदोष काल में, एक दीपक जरूर से महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे।
इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए,
उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। शनि की 7.5 हो या शनि ढैया हो, उसमें तो लाभ मिलेगा ही साथ आपके पास पैसा भी बरसेगा, हर तरफ से धन की बारिश भी होगी। तो देखिए 24 मई 2025 को, यानी ज्येष्ठ माह का जो प्रदोष पड़ने जा रहा है, यह शनि प्रदोष है, क्योंकि शनिवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है तो इसे हम शनि प्रदोष कहते हैं। दूसरी चीज कि यह प्रदोष जो आ रहा है ज्येष्ठ माह का, यह साधारण नहीं है। ऐसा समझ लीजिए यह प्रदोष आपके भाग्य को चमकाने आया है, रातों रात आपको धनी बनाने आया है। क्यों? क्योंकि इस दिन सौभाग्य योग का निर्माण होने जा रहा है। आयुष्मान योग इस दिन बनेगा, सर्वात सिद्ध योग इस दिन बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शनिवार का दिन है, जो कि शनिदेव को समर्पित है। ऐसे में जो लोग शनि की 7.5 से बहुत परेशान हैं, शनि ढैया से परेशान हैं, जीवन में हर तरफ से जिन लोगों को कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि शनि की 7.5 क्या है, शनि ढैया क्या है, या हमारी राशि में शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। तो देखिए शनि की 7.5 जिनको पता है कि कितनी कष्टकारी है, वो हमेशा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। अब जिन्हें नहीं भी पता है ना कि शनि की ढैया क्या है, शनि की 7.5 क्या है, तो आपको बता दें कि देखिए जब शनि की 7.5 किसी की राशि में लग जाए, किसी की जीवन में शनि की 7.5 आ जाए, वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, कर्जे की समस्याएं उस व्यक्ति के ऊपर आने लगती हैं, हर तरफ से जीवन में कष्ट आकर घेर लेते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, दुर्घटनाएं साथ में होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कहने का है जिसके ऊपर शनि की 7.5 या शनि ढैया लग जाए या चालू हो जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में हर तरफ से दुखी रहते हैं, हर तरफ से उनके ऊपर परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं। अब आपको बचना कैसे है? शनिदेव को प्रसन्न करके। देखिए शनिदेव तो कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही तो करते हैं। अब शनिदेव को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो शनि की 7.5 हो या शनि ढैया हो, उससे आप बच जाते हैं।
यानी शनि की साढ़े साती और शनि ढैया को पूरी तरह तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई भी उपाय नहीं कर सकता, लेकिन यह ना के बराबर जरूर रह जाता है जब आप उपाय करते हैं, शनि देव को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना। एक एक दाना साबुत होना चाहिए, खंडित टूटे फूटे दाने आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अब आपको करना क्या है, 5 काली मिर्च के दानों को अपने पूरे घर में घुमाना है, हर हर महादेव बोलते हुए। देखिए, जैसे ही आप महादेव को ध्यान करते हैं ना, महादेव का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है, महादेव का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए आपको अपने पूरे घर में काली मिर्च के दाने लेकर घूमना है और यह बोलना है कि मेरे घर में सुख आ रहा है, समृद्धि आ रही है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है। सब कुछ आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना है। अब आपको क्या करना है, इन 5 काली मिर्च के दानों को अपने घर के आंगन में या बालकनी में या बरामदे में, ठीक है ना। अगर घर का बरामदा या आंगन ना भी हो तो घर के किसी भी कमरे में इसे आपको जला देना है, पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। पश्चिम दिशा जो होती है यह शनिदेव की दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा में 5 काली मिर्च के दाने जलाइए और फिर देखिए कि आपके पास कैसे पैसा आता है, कैसे शनि की साढ़े साती शनि ढैया दूर होती है और कैसे आप महाधनी बनते हैं। इसी के साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। आपको लेना है 2 से 3 छुटकी काला तिल और एक आपको लेना है सरसों तेल का दीपक। इसी दीपक के अंदर आपको काला तिल डालना है और यह दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है, बाहर की तरफ सीधे हाथ पर, यानी जब आप अपने घर में एंटर करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, अपने घर में घुसते हैं, तो आपका सीधा हाथ जो है उस हाथ पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, शनि प्रदोष। पर अगर आपने यह उपाय कर लिए तो समझ लीजिए कि ऐसी महाकृपा आपके ऊपर शनिदेव की, महादेव की हो जाएगी कि जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें। बाकी देखिए, जो पीपल का पेड़ होता है ना, अगर पीपल के पेड़ को शनि प्रदोष पर कोई छू भी ले तो शनिदेव ऐसे भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को शनिदेव से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कहे शनिदेव अपना आशीर्वाद ऐसे भक्तों को देते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो इस दिन जरूर से पीपल के पेड़ के दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और साथ ही साथ पीपल के पेड़ को इस दिन जरूर से छुएं। अगर दीपक जला सकते हैं तो सोने पे सुहागा जरूर से इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। शनि की साढ़े साती और शनि ढैया से आप हमेशा बचे रहें, हमेशा सुरक्षित रहें।